जैसा कि फ्रेंड हम हमेशा बात करते हैं आपके बारे में कि अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट किए, काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट किए, मगर उनमें सबसे ज़्यादा कमेंट आपने ये कहा कि सर मुझे लड़कियों के ना सीक्रेट के बारे में जानना है, जिससे कि वो हमसे बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाए। इतना ही नहीं फ्रेंड, आपने ये भी कहा था कि मुझे किसी लेडी के बारे में जानना है कि उसके सीक्रेट के बारे में। अगर सर आपको कोई सीक्रेट पता हो लेडियों के बारे में तो आप एक्सप्लेन करके क्या आप एक वीडियो बना सकते हैं सर, जिससे हम उस लड़की को या फिर उस लेडी को इंप्रेस कर सके फ्रेंड। तो जी हाँ, जितना मैं जानता हूं उतना मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझाने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई वो वीडियो में प्यार एंड तक बनाए रखिएगा, वीडियो कहीं से स्किप मत करना। और आज की वीडियो में फ्रेंड मैं 2 डेमो बताने वाला हूं आपको, पहला गर्ल के ऊपर, दूसरा लेडी के ऊपर। तो भाई वीडियो काफी लंबी बन सकती है, मगर यार देखो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना तो 2 मिनट के लिए उस काम को साइड रख दो यार, बड़ा ध्यान से सुनना वीडियो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो है, ठीक है भाई। बस छोटी सी बात, इस वीडियो पे अपनी तरफ से एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। देखो फ्रेंड, इनका एक सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ लेडियो का, कि इन लड़की के अंदर ना एक चीज अच्छा बात होती है कि अगर ये किसी लड़के से इंप्रेस होना चाहती है ना तो उनके अंदर का सबसे पहला चीज वो यही चीज देखती है, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसने क्या चीज पहना है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है। अब यहाँ पर फ्रेंड 2 कैटेगरी के बंदे होते हैं। पहला जो सिंपल रहते हैं, जो सिंपल डिसेंट कपड़े ट्राई करते हैं, जैसे कि फॉर्मल कपड़े जो होते हैं लाइक कुछ ऐसा। दूसरा जो स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, जो कि जींस होता है, टी शर्ट होती है, पैंट्स होती है, बहुत इंटरेस्टिंग कपड़े पहनते हैं वो। तो भाई जो लेडियाँ होती है, जो लड़कियाँ होती है, वो इन लड़कों से बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाती है। अब अगर फ्रेंड आप अगर हम लेके चले एग्जाम्पल, तो 18 से लेकर अगर 21-22 साल तक के लड़के हैं तो जाहिर सी बात है आप स्टाइलिश तो पहनते होंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते होंगे, हमेशा अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनते होंगे, एक ही तरह के कपड़े नहीं पहनते ना। मगर यही जो थोड़े लंबे हो जाते, थोड़े जो एज में बड़े हो जाते, जैसे कि 30 साल के लड़के जो होते हैं, उनके अंदर एक चीज़ आ जाता है कि वो ज़्यादातर एक ही कपड़े में ट्राई लेते हैं, ज़्यादातर एक ही कपड़ा पहनते हैं, जो जिसे हम फॉर्मल कहते हैं। और भाई लड़की को ये कपड़े उतने पसंद नहीं आते जितने जल्दी वो अट्रैक्ट इन सब कपड़ों को देखकर हो जाती है। लड़की की सबसे बड़ी सीक्रेट है फ्रेंड कि लड़के में हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ देखना चाहती है वो। तो भाई इस बात को समझो, क्योंकि अगर आपको फ्रेंड उसे इंप्रेस करना है तो ये टिप्स को आजमाना जरूर यार। अगर आप उसके सामने हमेशा डिफरेंट कपड़े पहनोगे तो वो 100% है कि आपसे अट्रैक्ट होगी, 100% है कि आपको लाइन देना वो चालू कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि फ्रेंड देखो इस एज में क्या होता है ना, लड़की को ऐसे कपड़े बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में क्या होता है, इनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, तो इनको ये बात पता होती है ना कि हाँ ये बंदा स्टाइल के बारे में जानता है, हाँ ये बंदा कूल दिखता है, लाइक कुछ ऐसा। और इससे फ्रेंड आप ही अगर स्मार्ट दिखोगे तो देखो कॉमन सी बात है, आजकल जो लड़की की चॉइस है स्मार्ट लड़के को पड़ी जाती है ना कि हाँ स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। तो भाई आप इस तरीके से स्मार्ट हैंडसम भी दिख सकते हो, चाहो तो आप ये बात एक्सेप्ट कर भी सकते हो भाई मेरे, कि स्मार्ट लड़की को अगर स्मार्ट बॉयफ्रेंड ना मिले तो ज़्यादा दिन तक रिलेशनशिप नहीं टिकने वाला है, ठीक है। बात करेंगे हम दूसरे सीक्रेट की। क्या आपको लगता है फ्रेंड जो लेडियां होती है इनको बहुत ही ज़्यादा पैसों से प्यार होता है, ये तो सिर्फ पैसों लड़कों के पीछे भागती है, जिन लड़की के पास पैसे हो, गाड़ी हो, ये हो, उनके पीछे पड़ना चाहती है? तो फ्रेंड यहाँ पर आप गलत हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप गलत हैं। देखो अगर गर्ल है तो समझ में आता है कि हाँ भाई उसको पैसे की नीड होगी, हाँ भाई उसको पैसे का मतलब पता है। क्यों पता है? क्योंकि देखो उस टाइम में एज में होता है क्या, जैसे 20 की एज होती है, 21 की एज होती है गर्ल की, तो उस एज में लड़की को ना फ्यूचर दिखना पड़ता है उस लड़के के साथ, कि अगर ये लड़का अभी से नहीं कमा रहा है तो आगे चल के मुझसे शादी भी नहीं करने वाला होगा। और अगर बाई चांस शादी भी कर लेगा तो माँ बाप अगर पूछते हैं कि तू क्या कमाता है, तेरे पास है क्या, तो तू कैसे रख लेगा मेरी बेटी को, है ना। तो लाइक कुछ ऐसा लड़की ये चीज़ देख के चलती है। तो इस एज में तो देखो भाई जो लड़कियाँ होती है वो तो पैसा ही देखना चाहती है कि आपके पास पैसा होने चाहिए, एटलीस्ट इसलिए तो पैसे होने चाहिए कि कहीं घुमा सको, फिरा सको, खिला सको, पिला सको। मगर यहीं पे लेडियां ये चीज़ नहीं देखती है कि आपके जेब में पैसे होने चाहिए, नहीं। लेडियां जो इंप्रेस होती हैं वो सबसे बड़ा कारण ये होता है आपकी लॉयल्टी को देख के, रियलिटी को देखकर इंप्रेस होती है। इनको पैसों से प्यार नहीं होता, इनको प्यार होता है प्यार से। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ एक्सप्लेन करके कि इन जो एज की जो लड़कियां होती है इनको एक चीज़ अच्छा लगता है कि जो लड़का है ना ये लॉयल रहना चाहिए मेरे साथ, हमेशा ईमानदार तरीके से बनाने, मेरे सामने गुड बॉय बन के रहे, हमेशा दिखाए अपनी अंदर की बेस्ट क्वालिटी, ज़्यादातर वो फेंके ना, क्योंकि फेंकने वाले लड़के तो भाई देखो इन टाइप की जो एज की लड़कियाँ होती है ना कभी भी पसंद नहीं आती, क्योंकि भाई देखो इनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इन्होंने पूरी दुनिया देख रखी होती है, तो इन्हें पता होता है कि कौन बंदा सच कह रहा है और कौन बंदा झूठ कह रहा है। तो भाई इस बात को भी समझिए कि अगर आपको फ्रेंड इन्हें इंप्रेस करना है तो सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि इनको लॉयल्टी दिखाइए, इसको ओरिजिनलिटी दिखाइए, तो जल्द से जल्द आपसे इंप्रेस हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, कोई आपको बताएगा भी नहीं। वरना चाहो तो आप उनको पैसे भी दिखाकर इंप्रेस करने की कोशिश कर लो, देख लो कद्दू ना इंप्रेस होने की आपसे, उल्टा मुंह और फेर लेगी कि अपने पैसों पे घमंड दिखाना चाहता है। अभी मेरे को पैसे किस लिए चाहिए, मेरे पास तो घर है, बाहर है, सब कुछ है, तो मैं पैसों का क्या करूंगी।
है कि नहीं भाई? सबसे बड़ा पॉइंट है ये। मगर यहीं पर दूसरी ओर अगर आप इसके इमोशन को समझोगे, आप इससे बातें करोगे अच्छी तरीके से, आप इसके सामने लॉयल बन के रहोगे, तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपको प्रपोज कर देगी कि यार तू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक कुछ ऐसा। अब इस पॉइंट को गलत मतलब मत निकालना भाई, कहीं कमेंट बॉक्स में आप थूक दो कुछ पान खा के, तो गलत मतलब मत निकालना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, ध्यान समझना कि देखो ये जो इन टाइप की एज की जो लड़कियां होती है ना, ये छोड़ो यार, गर्ल्स की भी बताता हूँ मैं आपको। जो गर्ल्स भी होती है ना, तो इनको एक लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो फिट रहते हैं, जो फिट एंड फाइन रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब अगर आप ये सोचते हो कि थोड़ी सी तोड़ निकल गई सर तो क्या लड़के नहीं इंप्रेस होगी, तो भाई थोड़ी सी निकल गई तो अंदर कर लो ना यार, आप ही का फायदा है, आप फिट दिखोगे। फिट टाइप के लड़के तो हर किसी को पसंद आते हैं ना। फिट का रहने का मतलब है आप एक्टिव रहते हो, आप आलसी लड़के नहीं हो। और आलसी लड़के ना जो लेडियाँ होती है उन्हें कभी पसंद नहीं आती भाई, मेरे ये बात को समझो। अगर आप फिट दिखते हो तो अट्रैक्टिव दिखोगे, कोई भी टी शर्ट, कोई भी पैंट्स पहनोगे, जीन्स पहनोगे, तो आप लुक लगेगा आपको कि हाँ चल रहे हो, ये नहीं कि बड़े से पेट लेकर चल रहे हो भाई। तो थोड़ी सी भी अगर तोंद आ रही है तो उसे अंदर कर लो यार। अब इसके लिए मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई जिम ही ज्वाइन कर लो, खाना पीना छोड़ दो, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, थोड़ी सी रनिंग कर लो, देखो फ्रेंड आप एकदम फिट हो जाओगे। और फिट होने से तो आप ही अट्रैक्टिव दिखोगे, बस ये सीक्रेट है, आप भी समझ लो भाई। दूसरी बात, आपने सभी लोगों से सुन रखा हो, आई थिंक ये चौथा पॉइंट है, हाँ चौथा पॉइंट, आपने सभी लोगों से सुन रखा होगा कि मतलब जो मज़ेदार लड़के होते हैं वो हर किसी को पसंद आते हैं, जो खुश मिजाज होते हैं वो हर किसी लोगों को पसंद आते हैं, जो हंसा सकते हैं वो हर किसी लोगों को पसंद आते हैं। मगर फ्रेंड यहाँ पर बोनस टिप ये है कि लेडियां को भी ऐसे लड़के पसंद आते हैं और लड़की को भी ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो कॉमेडी क्रैक करते हो, जो जोक क्रैक कर सकते हो, जो सामने वाले के चेहरे पर स्माइल डाल सकते हो। ऐसे लड़के किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें एक का मतलब नहीं पता होता सैड कैसे रहा जाता है, उदास कैसे रहा जाता है, उन्हें ये चीज़ नहीं पता होता है। और सामने वाले को भी ये उदास नहीं दिखना चाहते हैं, ना ही इनको ज़्यादा सैड करते हैं। तो इन टाइप के जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी किसी को भी अपने गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। और लेडी की सबसे बड़ी सीक्रेट है ये, उन्हें हंसना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, मगर वो कभी खुलकर नहीं हंस पाती है। आपने भी कई बार शादी, रिसेप्शन पार्टीज या फिर कहीं बर्थडे पार्टीज या फिर कभी पड़ोसन में कहीं भी नोटिस किया होगा, क्लास में भी नोटिस किया होगा कि लड़की जब हंसती है तो कैसे अपने मुंह पर हाथ रख के हंसती है, वो खुलकर नहीं हंस के दिखा पाती है भाई। ये सबसे बड़ी सीक्रेट होती है उनकी। मगर ये इनमें एक बोनस पॉइंट ये भी होता है कि अगर आपको उसे इम्प्रेस करना है ना, तो जितना हो सके उतना एंटरटेन करो, देखो कैसे नहीं आपसे इम्प्रेस होगी भाई, ठीक है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप हमें पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हो भाई। और भी अच्छे अच्छे पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर आपने ये पॉइंट समझ गए हैं तो दुनिया की किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है फ्रेंड 80% बॉयज़ क्यों नहीं लड़की को इम्प्रेस कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ की कमी होती है, जिसे कहते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंट। जी हाँ, आपको मैंने कई वीडियो में समझा रखा है कि अगर आपके अंदर की हिम्मत ही नहीं है कोई, अगर आप उससे बात करने के लिए नहीं जाने वाले, तो लड़की सामने से अप्रोच नहीं करेगी, सामने से लड़की आपको नहीं बताने वाली कि मैं आपको पसंद करती हूँ। लड़की का सबसे बड़ा सीक्रेट वो ये चाहती है कि जो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बने, जो लड़का मेरा लाइफ पार्टनर हो या फिर जो भी हो, वो लड़का कभी मुझसे डरे नहीं यार। वो अपनी दिल की बात कहना चाहता हो, बिंदास कहना सीखे। अगर उसके मन में कोई बात हो तो रिलैक्स होकर मुझे बोले। ये नहीं कि हर किसी बात के लिए डरना जरूरी होता है, हर किसी बात के लिए घबराना जरूरी होता है। कई बार आपने नोटिस भी कर रखा होगा कि लंगूर के मुंह में अंगूर। जी हाँ, इस कहावत से अर्थ आपको ये मिलता है कि मतलब एक ऐसा इंसान जो उसे डिजर्व नहीं करता मगर फिर भी उसे पा रखा है, फिर भी उसके साथ वो लव लाइफ उसकी चल रही है, वो सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। वो हिम्मत को जानता है, उसे एक बात पता होती है कि मैं ट्राई लेकर तो देखूंगा यार, क्या पता ये इंप्रेस हो ही जाए, एटलीस्ट इसके पीछे मरने से अच्छा एक बार कह के साइड हो जाऊं। कुछ इस प्रकार की थॉट होती है उनके माइंड में। इसलिए फ्रेंड वो कभी भी किसी भी रास्ते में जल्दी गिरते नहीं है। उनके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है ना, वो हमेशा हाई लेवल का होता है। अगर आप भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को हाई लेवल का बना लेते हो तो भाई उसे इंप्रेस करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और इन टाइप की लड़कियों को भी और एज वाली लेडियों को भी एक चीज़ और पसंद होती है, घूमना फिरना, खाना पीना खाना बाहर से, लाइक कुछ ऐसा। अगर आपको फ्रेंड ये भी चीज़ पता नहीं थी तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर इन टाइप की लड़की को इंप्रेस करना है तो इनको थोड़ा घुमाने फिराने का बहाना भी ढूंढना पड़ता है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, लाइब्रेरी जाना, मूवी टिकट जाना, मंदिर जाना, पार्क जाना, कहीं भी जाना, मतलब एक अच्छी सी जगह जाना। तो ये लड़कियां लोग क्या होती है आपसे अट्रैक्ट होने लग जाती है, क्योंकि इनके पास तो कोई ऐसा दोस्त यार है नहीं जो इन्हें सही से एंटरटेन कर सके, सही से घुमा फिरा सके। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आप जान ही लो यार। और अभी जो मैंने फ्रेंड 2-3 पॉइंट आपको समझाए थे ना, वो थोड़ा हेल्थ को लेकर के, तो मैं यार तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा था, बस मैं इतना कह रहा था कि अगर धीरे धीरे अगर आप फैट अपने अंदर बढ़ाते हो, धीरे धीरे अगर आप फूलते जाते हो, तो उतनी ही दूर आपसे लड़कियां भी भागने लग जाती है। क्योंकि लोग उन कहते हैं कि छी यार तेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, छी यार तेरा पार्टनर कैसा है, वो देख कैसा दिखता है, अजीब दिखता है। तो इस तरीके से वो दूरियां बना लेती है। और दूसरा जो मैंने आपको समझाया
कॉमेडी करने वाला, जो इंटरटेन कर सकता है, जो हंसा सकता है। तो भाई देखो, इससे लोग इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार इस लड़के से दोस्ती करना ना बहुत फायदेमंद है यार, हमेशा हंसती रहती हूँ, हमेशा ये मुझे खुश रखता है। और इनके लाइफ में भाई देखो, लड़की को लाइफ में ना हमेशा उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, वो जल्दी खुश नहीं रहती, जल्दी उदास नहीं रहती, मगर कुछ ना कुछ मैटर चलता ही रहता है। तो भाई इस चीज़ के चलते मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो बाकी सब पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली टॉपिक्स पर वीडियो बनवाना हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ये भी कमेंट का रिप्लाई था आपका, तो कर देना भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.2। बस अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच किया तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो पर लाइक जरूर करना यार, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी, बस वीडियो को शेयर करना भाई, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।